हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है बीटेक के लिए। क्या होने वाली है, इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, इसका प्रोसेस, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होनी है, कैसे यहाँ पे फी रिलैक्सेशन को कवर करना है, कैसे यहाँ पे एजुकेशन लोन को देखना है, कैसे यहाँ पे आपको लैपटॉप भी मिलता है, उसको उस स्कीम को कैसे बेनिफिट लेना है। तो यार सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कोर्सेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में, स्पॉट राउंड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीटली प्रोसेस पता चल रहा होगा, फीस वगैरह का सब कुछ, हर एक चीज डिटेल पता चल रही होगी। ठीक है, कब तक रजिस्ट्रेशन है, सारा कुछ। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सारे यूनिक काउंसलिंग्स हो गई या फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग्स हो सकते हैं बीटेक के लिए, वो हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो आपका सब्सक्राइब बनता है, क्योंकि 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यार, आप लोगों से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, अब यार सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन आपका जो ओपन हो गया है, देखो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 30 मई से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है एंड 15 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चलना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, मैं डिटेल में यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना यहाँ पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो एडमिशन शेड्यूल है वो आपका यहाँ पे वेबसाइट पे रिलीज होगा। जैसे रिलीज होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट और टाइम से सारी अपडेट हम ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि आपको 1500 रुपए यहाँ पे देने हैं। जो भी जनरल वाले कैंडिडेट हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे 1200 रुपए यहाँ पे देने हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अच्छा, ये जो भी होता है ये नॉन रिफंडेबल होता है, ध्यान रखना, इसका रिफंड नहीं मिलता है आपको। और साथ साथ में बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि क्या मुझे मिड लेवल एंट्री मिल सकती है। जब भी जैसे आप काउंसलिंग राउंड से स्टार्ट हो गए, तो हाँ, डीयू बीटेक में आपको मिड लेवल एंट्री मिल जाती है, जैसे आप मिडिल काउंसलिंग के बीच में। बट उसमें कुछ आपके नुकसान होते हैं, मतलब आपके कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप यहाँ पे 2500 रुपए देके, यहाँ पे नॉर्मली 1500 मांगा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे 2500 देना होता है जब आप मिड एंट्री करते हो। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, वो डिटेल शेड्यूल आएगा तो उसमें यहाँ पे जो भी मेंशन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपके 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। अब देखो यार, वैसे तो यहाँ 60% एकदम साफ साफ मेंशन है। ठीक है, एग्रीगेट किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट में सीधे सीधे इन्होंने बोला है पीसीएम में हमें 60% चाहिए। अगर आपके 60% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब देखो ये चेंजेस भी हैं, यहाँ पे आपको देखो 55%, 50% मिलेगा। ये किसके लिए है, जनरल के लिए है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 60%। ठीक है, अब जो ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, ठीक है, उनके लिए 55%, जो शेड्यूल कॉस्ट वाले हैं उनके लिए 50%, और पीडब्ल्यूडी वाले के लिए, एसटी वालों के लिए 50% दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। इस बार करंट एलिजिबिलिटी जो दी गई है ये दी गई है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं हम अपने। जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन मिल जाता है, वो आपको इस पीएम विद्या लक्ष्मी जो है, इस स्कीम के तहत यहाँ पे एजुकेशन लोन मिल जाता है। और ये कहते हैं कि आप किसी भी बैंक से अप्लाई करो, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यानी अगर आपने डीयू में एडमिशन ले लिया है, आपने एडमिशन लेटर आपके पास है, आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे एजुकेशन लोन बहुत आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सेंट्रल स्कीम के तहत आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इनके यहाँ से काफी सारे लोग, ये वेबसाइट होती है आपकी जो लोन के लिए आप अप्लाई करते हो, तो इस यहाँ पे वेबसाइट पे जब अप्लाई करोगे विद द एडमिशन लेटर ऑफ डीयू, तो यहाँ पे आपको आराम से लोन मिल जाता है। अप्लाई टू द मल्टीपल बैंक्स एड एजुकेशन लोन, आप किसी भी बैंक से कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस कोलेटरल फ्री एंड गारंटर फ्री एजुकेशन लोन, यानी यहाँ आपको ना डॉक्यूमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत दौड़ना नहीं पड़ता है, यहाँ पे इजी प्रोसेस हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये एक फायदा है। तो जो भी फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं यहाँ पे कैंडिडेट, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम हमारे क्या क्या कोर्सेज होने वाले हैं और उनका क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्या क्या है, किस रैंक पे होता है, क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है। देखो 3 कोर्सेज मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाल फिलहाल में यहाँ पे 3 ही कोर्सेज हैं, आगे एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। जब मैं डीयू गया था यहाँ पे, जब अभी क्योंकि ये रिसेंटली शुरू हुआ है, तो मैं वहाँ पे विजिट किया था, वहाँ के बच्चों से जब मैंने बात करी तो उनका फीडबैक काफ़ी ठीक आया कि यहाँ के फैकल्टीज वगैरह ठीक हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, हॉस्टल वगैरह भी बना रहे हैं, और यहाँ पे प्लेसमेंट सेल वगैरह भी उन्होंने बना दिया है। तो ओवरऑल रिव्यूज ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बीटेक प्रोग्राम की बात करें,
तो इसमें क्या क्या चीजें देखो, एक तो तुम्हारा जेई मेंस के रैंक पे होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जेई मेन के रैंक पे यहाँ पे एडमिशन होगा, 12th के बेसिस पे नहीं होता, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्या क्या चाहिए होता है जब भी तुम मतलब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है। जैसे जेई मेन में आपने डाल रखा है डिटेल, तो सारी जेई मेन वाली डिटेल आपकी यहाँ पे लगती हैं। और यहाँ पे जो फोटो लगता है ना, जो जेई मेन में आपने अपलोड किया वही सेम फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है। अगर आप दूसरी करोगे तो आपको दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जाते हो डीयू की वेबसाइट पे, एडमिशन सेल की वेबसाइट पे, एफओटी की, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो मैं यहाँ पे लिंक में दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल डिटेल करना है, सारी अपनी प्रोफाइल डिटेल भरनी है, ये सारे जो डिटेल्स आ रही हैं। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें आप 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, सर्टिफिकेट्स, ये सारे अपलोड करोगे। उसके बाद आपका होता है प्रोग्राम सिलेक्शन। अब प्रोग्राम सिलेक्शन बोलो या चॉइस फिलिंग बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चॉइसेस भरनी होती हैं और यही 3 चॉइसेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, आपका एकेडमिक डिटेल सेक्शन होता है, जहां पे आप आगे की जो आपकी फर्दर एकेडमिक डिटेल्स है वो फिल करते हो। फिर उसके बाद आपके कुछ फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स, ये सारे यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। उसके बाद आता है प्रीव्यू सेक्शन, और प्रीव्यू सेक्शन के बाद आपको 1500 की जो मैंने फीस बताई वो आपको देना होता है। और जो स्पेशल केसेस वाले हैं जिनको मैंने बताया था उनको 1200 देना होता है, ठीक है। और अगर आप मिड लेवल एंट्री कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कितने देने होते हैं, 2500 देने होते हैं। अंडरस्टूड। ये तुम्हारा बेसिक प्रोसेस होता है। कैसे, पहले प्रोफाइल बनाया आपने ये सारी डिटेल डाल के, फिर आपने प्रोफाइल को अपलोड किया, मतलब अपने फोटोग्राफ वगैरह जो भी है। फिर प्रोग्राम सिलेक्शन किया आपने चॉइसेस का। उसके बाद आपने एकेडमिक डिटेल डाली। उसके बाद एडिशनल अपलोड सेक्शन डाला। उसके बाद अच्छा, अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कत आ रही होगी तो बताना, मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगा रजिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। तुम कॉमेंट में जाके लिख देना डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप। तो अगर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोगों के कॉमेंट रहे तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं सीट एलोकेशन। अब तुमने सब कुछ कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, अपना अपलोड कर दिया, फाइनल कर दिया। अब तुम्हारा क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। अब सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है, पहले ये देखो। पहला इसमें प्रोग्राम मेरिट लिखा हुआ है, दूसरा इसमें कैटेगरी लिखी हुई है। तो प्रोग्राम मेरिट का मतलब क्या है, आपके सीआरएल रैंक, ठीक है। सीआरएल रैंक के बेसिस पे यहां पे एडमिशन होता है। दूसरा इन्होंने लिखा है कैटेगरी, ठीक है। तो दूसरा आपकी कैटेगरी भी यहां पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्रिएट करेगी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रैंक पे। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी से हैं, डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कट ऑफ दिखाने वाला हूं, स्पॉट राउंड भी दिखाने वाला हूं, नॉर्मल राउंड भी दिखाने वाला हूं। बस पेशेंस के साथ सुनना मेरी बातें ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। अब क्या होता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे 4 राउंड होते हैं, ठीक है। अब 4 राउंड में क्या होता है, पहले राउंड में कुछ सीटें भर गई, सपोज दैट, ठीक है, फर्स्ट राउंड में भर गई, फिर सेकंड राउंड हुआ, फिर थर्ड राउंड हुआ, फिर फोर्थ राउंड हुआ। तो जैसे जैसे यहाँ पे पहले में सबसे ज्यादा सीटें भर जाती हैं, फिर सेकंड में कुछ सीटें फुल हो जाती हैं, फिर थर्ड में कुछ फुल हो जाती हैं, फिर फोर्थ में कुछ फुल हो जाती हैं। बट स्टिल यहाँ पे इतने राउंड होने के बाद भी सीटें जो वैकेंट रहती हैं उन सीटों पे क्या कराया जाता है, स्पॉट राउंड कराया जाता है। तो बेसिकली यही बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के हिसाब से होगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना, ये सारी ही जैसे अलग तरीके से होती हैं वैसे। अच्छा, एनी अदर एलोकेशन रूल एंड पॉलिसीज क्राइटेरिया मेंशन इन द डॉक्यूमेंट एंड पब्लिश्ड, मतलब इन्होंने बोला है कि अदर जो डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं, जैसे ऑर्फन, यहाँ पे ऑर्फन को फीस बिल्कुल नहीं ली जाती है, और यहाँ पे हर उसमें प्रोग्राम में आपको 1-2 सीटें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो उनको वैसे ही एडमिशन मिल जाता है। तो हमने स्पेशल कैटेगरीज में भी यहाँ पे एडमिशन करवाया हुआ है, इसलिए हमें पता है। उसके बाद जब यहाँ पे तुम्हारा सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो तुम्हारे पास यहाँ पे अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन आता है। मतलब या तो अपनी सीट तुम अपग्रेड कर सकते हो, सपोज दैट तुम्हें मिल गई इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सपोज दैट यू हैव गॉट इलेक्ट्रिकल। अब क्या करना है, तुम्हें ऊपर जाना है, तो अब तुम क्या चूज करोगे, अपग्रेड चूज करोगे। तो जैसे तुम अपग्रेड चूज करोगे तो तुम्हारा अपग्रेडेशन किस किस बेसिस पे होगा, वही अगेन सीआरएल के बेसिस पे, और तुमने जो चॉइस फिलिंग करी है उसकी प्रेफरेंस के बेसिस पे। सपोज दैट तुमने इलेक्ट्रिकल को ऊपर रखा है और ईसीई को नीचे रखा है, तो अब तुम्हें ईसीई थोड़ी मिलेगी, तुमको ये मिल गई है, तुमको ऊपर वाली मिलेगी। तो ईसीई तुम्हारा क्या हो गया, कट हो गया। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छी तरीके से करना होता है। ये तो जस्ट एक सिंपल एक कॉलेज है, यहाँ पे कुछ एक ही काउंसलिंग्स है, लेकिन आपको जब मल्टीपल, जैसे जोसा बहुत बड़ी काउंसलिंग है, एकेटीयू बहुत बड़ी काउंसलिंग है, ऐसे करके यहाँ पे जब जीजीएस आईपीयू होती है, जैक दिल्ली होती है, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, उसमें एक गलती पूरा खराब कर देती है। तो फिलहाल यहाँ पे तुम, मुझे उम्मीद है, नहीं खराब करोगे। अगर खराब करना होगा तो हमारी टीम से कनेक्ट करना, गलती मत करना, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे तुम अपग्रेड या फ्रीज करोगे। फ्रीज उस केस में करा जाता है अगर तुम्हें सीट लॉक करनी है तो।
अगर तुम चाहते हो कि भाई मेरे को सीट पसंद आ गई, यही पर्टिकुलर सीट लेनी है, तो लॉक कर दो। अब लॉक कर दोगे तो उस केस में कुछ पैसा देना होगा आपको। अब पैसा कितना देना होगा उस पर भी बात कर लेते हैं, और उसके बाद इस फीस को रिलैक्स कैसे करना है, मतलब कम फीस कैसे देना है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग। तो देखो, वैसे तो अगर बात करें तो 2,35,000 यहाँ की टोटल फीस है, लेकिन जैसे ही आपको किसी प्रोग्राम में एलोकेशन होता है काउंसलिंग के दौरान, तो वहां पे आपको 1,00,000 रुपए देने होते हैं। कितने? 1,00,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस के तौर पे यहां पे देने होते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस के तौर पे देने होते हैं। और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो 10 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। आपका एक प्रोफाइल डैशबोर्ड बनता है काउंसलिंग का, वहां पे ये सारी चीजें दिखाते रहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे हमारी काउंसलिंग में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इनरोल होंगे भी, तो उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए बैठे रहते हैं। सारा कुछ वो हम चेक करते रहते हैं, क्या आया है क्या नहीं आया, कब क्या करना है, कितने डेट पे क्या आया है, किसका फीस पेमेंट करना है, किसका चॉइस फिलिंग करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको सारा कुछ पहले ही करके दे देते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पे जरूर आप विजिट करते रहिएगा ऑफिशियल चीजों को जानने के लिए। ठीक है, बाकी आपको 10 दिन के अंदर देना होता है, यही सारी यहां पे चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दिन के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट यहां पे जो दो, जैसे फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वालों को केवल 25,000 रुपए की फीस देनी होती है, ध्यान रखना, केवल 25,000 रुपए देना है, 25,000 रुपीज। और जो ऑर्फन कैटेगरी है उनके लिए कैटेगरी ऑफ एडमिशन कंफर्मेशन विल बी 10 रुपीज, मतलब इनको ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ाया जाता है। ऑर्फन जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो इनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और तुमको बहुत अच्छी यहाँ पे कितनी भी रैंक हो, तुमको यहाँ पे सीट भी अच्छी मिल जाएगी। तो जितने भी लोग अगर इस कैटेगरी से हो तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करना। अगर कुछ दिक्कत आएगी तो कनेक्ट करना मुझसे जरूर, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर फी रिलैक्सेशन, अब यहाँ पे तुम्हारी फीस की बात हो गई, फी रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज मानी जाती हैं। देखो, फी रिलैक्सेशन की, कैंडिडेट हुज पेरेंटल एनुअल इनकम फादर एंड मदर टेकन टुगेदर, यहां पे देख लेना पूरी फैमिली इनकम ले रहे हैं, मम्मी और पापा दोनों की, तो चालाकी मत करना। अगर यहां पे 4 लाख से कम है, ठीक है, 4 लाख और लेस देन, तो क्या होगा? अगर मैं सिंपल लिख दूं, आपका इनकम जो है यहां पे आपकी लेस देन 4 लाख है, तो आपको क्या होगा, यहां पे टोटल एडमिशन फीस यहां पे माफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल एडमिशन फीस माफ होने वाली है। ठीक है, टोटल एडमिशन फीस आपकी क्या होने वाली है, ये आपकी माफ हो जाएगी, यानी पूरी वेव हो जाएगी। इसको आपको पैसा बिल्कुल नहीं पे करना है। एंड इन केस आपकी जो पेरेंटल इनकम है पूरी टोटल, अगर वो 8 लाख से कम है, तो यहां पे 50% सीट आपकी माफ हो जाएगी। और हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पे गए हैं वो ऑलरेडी इस वाले सेकंड वाले कैटेगरीज में हमने एडमिशन कराया है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत वेरिफिकेशन का कई लेवल होता है। तो इसको कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, क्योंकि वहां पे जब आप फिजिकल रिपोर्ट करने जाते हो एडमिशन होने के बाद, तब वहां पे ये चीजें आपकी अप्लाई होती हैं। अगर यहाँ पे आपका कुछ गड़बड़ पाया जाता है, उसका भी तरीका है। देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता आपको, ठीक है, वो चीजें पर्सनल में ही होती हैं। तो जो काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल होते हैं उनको तो फायदा मिल जाता है, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि तरीका होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो यहां से। आई थिंक यू अंडरस्टूड द। अब यहां पे बात कर लेते हैं कितनी सीटें किस कैटेगरीज के लिए किस कोर्स में यहां पे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और कितना रिजर्वेशन है, दो चीजों के ऊपर हम यहां पे बात करने वाले हैं। अब तुम देखो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तुम्हें अनरिजर्व में 48 सीटें देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, 48, ये लास्ट टाइम जितनी सीटें थी उतनी ही हैं, कोई सीटों में कोई बदलाव नहीं आया है फिलहाल। उसके बाद देखो, ओबीसी के लिए 33 सीट, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, पीडब्ल्यूडी के लिए 6, सीडब्ल्यू यानी कि डिफेंस कोटा, ठीक है, डिफेंस वाले हैं ये, डिफेंस, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1, और ये जो कैंडिडेट हैं जो इंटरनेशनल वाले हैं, ठीक है, या सार्क कंट्रीज के लिए हैं, उनके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सुपर, देखो ये जितनी सीट्स हैं यहाँ के बाद जितनी सीटें तुम देख रहे हो, ये सारी सुपर न्यूमरेरी सीट्स हैं। अब सुपर न्यूमरेरी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है केस, ठीक है, ये नॉर्मल काउंसलिंग के अंदर आते हैं, और ये तो इनका थोड़ा प्रोसेस भी अलग हो जाता है काउंसलिंग का। ठीक है, बिकॉज वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सुपर न्यूमरेरी सीट्स, हमने जोसा में सुपर न्यूमरेरी में कराया है और जगह भी कराया है। तो सुपर न्यूमरेरी सीट्स का एडवांटेज लेना, थोड़ा सा काउंसलिंग नॉर्मली जो है काउंसलिंग में नहीं आता है, उसको थोड़ा सा और टेक्निकल होना पड़ता है। बट इस पे अगर तुम ध्यान से करोगे तो यहाँ इसका बेनिफिट तुम अच्छा उठा पाओगे। वही यहाँ पे है 48 वही सेम सीट तुम्हारा ईसी में भी वही सेम है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में भी है।
रिजर्वेशन में अगर बात करो, तुम ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का रिजर्वेशन देख सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज है, वही सिमिलर परसेंटेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो जहाँ पे जैसे सब हर जगह पे मिलता है। और अगर बात करें यहाँ पे सब कैटेगरीज या फिर सुपर न्यूमररी की बात करो, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के 10% रिलैक्सेशन। यहाँ पे चिल्ड्रन विद विडो ऑफ द आर्म फोर्सेज पर्सनल, जो भी मैंने बताया जो डिफेंस के अंदर आते हैं, मतलब बेसिकली डिफेंस नहीं, वो पर्टिकुलर कैटेगरी जो होती है, जो भी विडो या फिर अगर बात करें चिल्ड्रन है किसी आर्म फोर्सेस पर्सनल के, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1%, और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए 1, और ऑर्फन के लिए 1 मेल सीट और 1 फीमेल सीट यहाँ पे रखी जाती है, दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, अब आई थिंक तुम्हें इसका सारा अंदाजा चल गया होगा। अच्छा, आगे स्पॉट आ रहे हैं, आगे अभी और है इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट उससे पहले बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग में दिक्कतें आती हैं, नहीं समझ आता कैसे करना है, क्या करना है, या कहाँ ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा मुझे काउंसलिंग चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए। तो उसके लिए भाई सिंपल सी प्रोसेस है। अगर आप दिल्ली में इंटरेस्टेड हो तो सेपरेट काउंसलिंग में देखो, एनएफएसयू, एनएफएससी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आरआरयू, ऐसे करके बहुत सारी काउंसलिंग है। जो अदर स्टेट की काउंसलिंग हम लोग कराते हैं यहाँ पे, आपको केवल मात्र 1500 रुपए की है, जिसमें हम आपको पूरा फुल गाइडेंस के साथ साथ एक पर्सनल मेंटर, आपका कॉल सपोर्ट, एक व्हाट्सएप ग्रुप, तो मतलब एक पर्सनलाइज्ड आपको काउंसलिंग मिल जाती है। एक आपको यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर के हर एक चीज तक। और उसके बाद अगर आपको मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं एडवाइस करूंगा आपको हमारा कॉम्बो प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग काउंसलिंग के जितने भी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा ये एकमात्र चैनल है जिसपे इतनी सारी तुम काउंसलिंग्स देख रहे होगे। तुम अगर पीछे भी जाके देखोगे, नए नए भी होगे, तुम पीछे जाके देखो, बहुत सारी काउंसलिंग हम लोग कवर करते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों को बहुत कम काउंसलिंग की नॉलेज होती है, वो 1-2 काउंसलिंग में रहते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी वैरायटी है, इसलिए हम आपकी रैंक पे बेस्ट वाला कॉलेज ज्यादा खोज के दे सकते हैं रेदर देन अदर। ठीक है, तो वो चीजें हैं, क्योंकि मुझे एक रैंक पे बहुत सारी काउंसलिंग में कितने कॉलेजेस मिल रहे हैं वो पता होगा, उसका कंपैरिजन पता होगा, उसका प्लेसमेंट पता होगा। तो वो सारी चीजें, इतना बड़ा डेटा जो इकट्ठा किया, इतनी बड़ी टीम इकट्ठा करी है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो इसका बेनिफिट आप जरूर उठाओ। वेबसाइट पे जाके उड़ान विद्यापीठ पे आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हो उड़ान विद्यापीठ की, वहां से कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जो आपको लगाने होते हैं, जो आपको देने होते हैं ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, ये डिटेल में भी है मेरे पास, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा भी दूं। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाके देखना चाहोगे, आई थिंक यहाँ पे ओके, ठीक है, आई होप सो। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ ना, डिटेल में तुमको पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर दूंगा, तो वो डिटेल में देख लेना। तो ये सारे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगते हैं जो तुमको यहाँ पे बनवा रहे होते हैं, और मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में बनवाना। अच्छा, ओबीसी का यहाँ बहुत चक्कर होता है। ओबीसी का चक्कर ऐसे होता है कि तुम्हारा सेंट्रल वाला फॉर्मेट ही मांगते हैं। अगर अदर देन सेंट्रल लेके आए तो तुम्हारा वेरीफाई नहीं होगा, ध्यान रखना। ओबीसी वालों के लिए खास हिदायत दे रहा हूं, क्योंकि पिछली बार केस हुआ है, मुझे पता है। तो मैं इसीलिए तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीजें ना हो, घटना ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था ना लैपटॉप वाले के लिए और सब चीजों के लिए। अब लैपटॉप यहाँ पे कैसे मिलता है, लैपटॉप रीइंबर्समेंट स्कीम है क्या, तो इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। इसमें क्या होता है, जब आप एडमिशन ले लेते हो तो आप एक लैपटॉप यहाँ पे अगर परचेज करते हो अपना 50,000 का, या लैपटॉप का जो भी अमाउंट है, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ऑल एडमिटेड स्टूडेंट विल बी रीइंबर्स्ड बाय द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। ठीक है, टैबलेट और अदर डिवाइसेज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और या तो लैपटॉप मिलेगा या तो 50,000 रुपए मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों में से जो कम होगा, अगर लैपटॉप महंगा ले रहे हो तो 50,000 रुपए दे देंगे, लैपटॉप सस्ता ले रहे हो तो लैपटॉप का प्राइस दे देंगे ये। ठीक है, तुमको वापस कर देंगे। बट इसके लिए तुम्हारे रूल्स क्या क्या हैं ये देख लो, क्योंकि यहाँ ना पिछली बार बहुत सारे बच्चों को नहीं मिला था, कुछ ही बच्चों को मिल पाया था, सबने अच्छे से फॉलो ही नहीं किया था। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कम लोग ही तुम्हें बताएंगे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारी जो फर्स्ट ईयर की फीस है ना, मस्ट बी पेड, बी एलिजिबल एंड रीइंबर्समेंट, मतलब तुम्हारी पेड होनी चाहिए, तभी तुम रीइंबर्समेंट के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल एडमिशन राउंड। जैसे ही यहाँ पे तुम्हारा सारे स्पॉट वगैरह तक राउंड हो जाते हैं ना, उसके बाद तुम्हें यहाँ का क्या करना है, अप्लाई कर देना है। उसका प्रोसेस भी हम बता देंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम अगर हो तो तुम क्या कर सकते हो, हम उस पर देखेंगे, कुछ ना कुछ करके हम इन्फॉर्म कर देंगे। इनवॉइस जीएसटी विल बी मस्ट बी इन द स्टूडेंट्स नेम, ये ध्यान रखना है। अगर आप लैपटॉप ले रहे हो तो उसका इनवॉइस आपके नाम पे होना चाहिए। लैपटॉप परचेज्ड ऑन ईएमआई इंस्टॉलेशन और नॉट एलिजिबल, वन टाइम पेमेंट करके लेना है।
अगर ईएमआई पे कर रहे हो तो फिर नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बच्चों ने गलतियां करी हैं, इसीलिए बता रहा हूं यहाँ पे स्ट्रिक्टली रीइंबर्समेंट विल बी क्रेडिटेड टू द रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। जो भी बैंक डिटेल आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे दोगे ना, उसी बैंक डिटेल में आपकी यहाँ पे रीइंबर्समेंट आएगी। तो बैंक डिटेल्स आप अच्छे से डालना है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट मस्ट बी मेड इन इंडियन रुपीज, मतलब अदर आप ये मत करना कि आप कहीं दूसरी जगह से खरीद लाए, ठीक है। फॉल्स इंफॉर्मेशन में लीड टू रिकवरी ऑफ द रीइंबर्समेंट अमाउंट इवन लेटर, ठीक है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, इन्होंने आपका रीइंबर्समेंट कर भी दिया है आपके बैंक अकाउंट में, तो वहां से भी ये क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, वापस ले लेंगे, ठीक है। आपकी फीस में अगले साल पेनाल्टी में ऐड कर देंगे, ध्यान रखना। FOT रिजर्व आर द राइट टू डिसाइड द रीइंबर्समेंट एप्लीकेशन डेडलाइन, ठीक है। तो इनके पास अपना रिजर्वेशन है कि ये 15 दिन की विंडो खोलेंगे, या फिर ये 30 दिन तुमको रीइंबर्समेंट के लिए देंगे, या फिर तुमको 7 डेज का ही देंगे। तो ये कुछ मतलब दिन डिसाइड करते हैं, इतने दिन में ही आपको करना है, वो आपको एक्टिव रहना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। वैसे खैरहाल अगर हमारे साथ रहोगे तो ये स्कीम का फायदा डेफिनेटली उठाएंगे, ठीक है, इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की। इतना सारा फीस वगैरह के बारे में बात होगा, रिफंड भी तो देख लो, अगर काउंसलिंग से निकलना है तो कैसे निकलोगे। सबसे पहले यार देखो, तुम्हारा जब भी रिफंड होता है 5,000 रुपए कट के मिलते हैं, और तुम्हारे जो भी राउंड होते हैं ना, ऑनलाइन राउंड तक ही आप एलिजिबल होते हो, ये ध्यान रखना। मैं तुम्हें बेसिक बता दूं, एलिजिबल होते हो, उसके बाद आप मतलब इसके रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। अगर अब क्या क्या आपको नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं मिलती है, ये नहीं रिफंड होगी। मिड एंट्री फीस आपको नहीं होगी, विड्रॉन फीस नहीं होगी, ठीक है। तो इनको यहां पे रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, अब काउंसलिंग से विड्रॉ करना है, बीच काउंसलिंग में अगर आप गए और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को तो ठीक नहीं लग रहा है, या मेरे को अच्छा मिल गया है कहीं पे जोसासी साहब में बढ़िया मिल गया है, या मुझे MST CT में अच्छा मिल गया है, मुझे कॉमेड के में अच्छा मिल गया है, या मुझे AKTU में अच्छा मिल गया है, तो क्या करोगे, आप विड्रॉ करोगे काउंसलिंग से। आप विड्रॉ करोगे तो 1,000 रुपए आपका उसमें कटता है। और कहां से करना है, डैशबोर्ड से करना है। विड्रॉ ऑप्शन सिलेक्ट करना है डैशबोर्ड में जाके, ठीक है। अब विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू पोस्ट फैक्स, देखो विड्रॉल रिक्वेस्ट केवल आपके प्रोफाइल पे डैशबोर्ड पे ही होगी, अदर देन वहां से आप करोगे तो कहीं से विड्रॉ नहीं होगा। इंटायर बीटेक एडमिशन प्रोसेस इज ऑनलाइन, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन केवल स्पॉट होता है, जो मॉप अप राउंड होता है, जो स्पॉट बोल सकते हैं, वो ऑफलाइन भी बुला सकते हैं, ऑनलाइन भी बुला सकते हैं। वो तो जब डिटेल आएगा, उनका शेड्यूल आएगा तो वो इसमें बता ही देंगे, ठीक है। अभी स्पॉट के बारे में डिस्कस करता हूं। वंस अ कैंडिडेट विथड्रॉज दे बिकम द इनएलिजिबल फॉर बीटेक एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 26। अगर आपने एक बार विड्रॉ कर लिया तो आप काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब स्पॉट में करना है कि नहीं करना है, वो डिटेल शेड्यूल आएगा, उसकी गाइडलाइन आती है बकायदा, तो उसमें बताया जाता है। विड्रॉल कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड। मैंने बताया आप इनएलिजिबल हो जाते हो तो नहीं। अच्छा, द विड्रॉ ऑप्शन विल बी डिसेबल्ड वंस स्पॉट एडमिशन राउंड आर अनाउंस्ड। मैंने बोला ना कि स्पॉट से पहले पहले आपको विड्रॉ करना है, तो विद इन द टाइमलाइन आप विड्रॉ कर लोगे तो आपके पैसे आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कहां कहां तक ये मिला हुआ है, और ये तो नॉर्मल राउंड है, इसके बाद स्पॉट राउंड में कहां तक मिला हुआ वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। अब नॉर्मली जनरली देखा गया है यहाँ पे 78 तक जनरल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे मिली हुई है CSE। इलेक्ट्रिकल आपको 1,41,000 तक, और EC आपको 1,19,000 तक मिली हुई है। EWS को 1,07,000 तक, और 2,36,000 तक इलेक्ट्रिकल, और 1,91,000 तक यहाँ पे EC। ऐसे ही OBC को 1,18,000 तक यहाँ पे CSE मिली हुई है। 3,17,000 तक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। 2,44,000 तक तुमको यहाँ पे EC मिला हुआ है। SC वालों को तो क्या ही कहने, 3,44,000 तक CS मिल रहा है, 7 लाख तक EE मिल रहा है, और 6,33,000 तक EC मिल रहा है। ये तुम्हारे नॉर्मल हो जाता है। बट इसके बाद ना, सारे राउंड होने के बाद अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो पिछली बार क्या था ना, ये दोनों सीटें तो भर गई थी, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई भी सीट यहाँ पे, मतलब बहुत कम सीटें, अन रिजर्व में देखो आप, बहुत सारी सीटें थी, देख रहे हो 48, 26, 11, मतलब ऑलमोस्ट सीटें पूरी थी यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीटें नहीं फिल हुई थी। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है, स्पॉट राउंड, देखो ये वेन्यू डिसाइड करते हैं, ऑफलाइन स्पॉट कराते हैं, आपको वहां पे बुलाते हैं, और वहां पे आपकी काउंसलिंग होती है। और पिछली बार ये नंबर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत काफी पीछे रैंक तक एडमिशन हुआ है। मतलब अगर मैं बताऊं तो तुम जो डेटा वहां पे पीछे देख के आए SC कैटेगरीज के लिए, वो तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरीज में भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये स्पॉट राउंड होता है, बट उतना कोई पेशेंस भी नहीं रख पाता है, और उतना क्योंकि गाइडेंस नहीं रहती है तो लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो चीजें भी रहती हैं। तो स्पॉट राउंड का अच्छे से फायदा उठाना, ठीक है। मैं तो कहूंगा एडवांटेज उठाने से पहले आपको पता होना चाहिए आपके पास बैकअप वगैरह क्या है ना, वो सब चीजें भी हैं, तब भी आपको उसका एडवांटेज अच्छे से मिल जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है स्पॉट राउंड की भी।
ठीक है। और मैंने आई थिंक सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर लिया है। जैसे डिटेल शेड्यूल आएगा मैं बताऊंगा, राउंड 1 राउंड 2 वगैरह आएगा वो सब मैं बताऊंगा। बट मैं तुमसे कहूंगा कि अगर तुमने अभी तक काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ये जो आपको 1 डेढ़ 2 महीने की विंडो है, ये जो काउंसलिंग है ना, ये बार बार नहीं आनी है, एडमिशन बार बार नहीं होने हैं। एक बार आपको अच्छे से डिसीजन लेके अच्छी तरीके से अपने एडमिशन्स को लेना है, ताकि 4 साल तो आपको कॉलेज में, 4 साल के बाद आपको कभी रिग्रेट ना हो। तो मेक श्योर करना कि कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर आपको डीयू या सेपरेट ऐसे किसी काउंसलिंग कराना, जरूर कराना। मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम रिकमेंडेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो चीजें मिल जाती हैं, वो आपको अदर प्रोग्राम में कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। और साथ साथ ये रहता है कि यार इसमें ऑल ओवर इंडिया की सारी काउंसलिंग्स कवर हो जाती हैं, जो भी मेजर मेजर काउंसलिंग हैं। इतने कम प्राइस पे इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ कोई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे चीजें तुम्हें मिल जाती हैं, तुम डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाओ। क्योंकि अगर तुम्हें मौका है तुम्हारी रैंक को यूटिलाइज करके बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में पहुंचने का, तो यही मौका है और इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। आई थिंक तुम्हें सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही इसके और भी जो यूनिक कॉलेजेस हैं उनके ऊपर वीडियो आता रहेगा, तो सब्सक्राइब रहना, ठीक है। और अगर पसंद आया हो तो लाइक वगैरह भी कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना, अपनी राय बता देना एक बार कमेंट में। अगर कुछ सवाल हो तुम्हारे लिए तो कमेंट में वो भी छोड़ देना, मैं वहां पे जरूर तुम्हारे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो, समस्या हो, और भी किसी चीज से कुछ सोल्यूशन या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो प्रोग्राम हमारा है, वहां पे करके हमें 1-to-1 गाइडेंस यहाँ पे ले सकते हो। तुम्हारे फ्यूचर्स के लिए ही है ये बनाया गया है, काफी सारी रिसर्च करी गई है, काफी सारा डेटा इकट्ठा किया गया है। तो तुम्हारी रैंक पे बेस्ट पॉसिबिलिटीज जो होंगी वो तुम्हें मिलेंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।